हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में तथा मृत्यु 1937 ईस्वी में मानी जाती है। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखें। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। काशी नगरी में इनका जन्म माना जाता है और ये छायावादी कवि थे। छायावादी मैंने आपको बताया है कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में ही एक वाद था छायावाद, जिसमें प्रमुखतया 4 कवि हुए थे, जिनमें जयशंकर प्रसाद प्रमुख माने जाते हैं। छायावाद काल में ऐसी रचनाएं लिखी जाती थी जो प्रकृति से संबंधित रचनाएं थी। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो शिक्षा प्रेमी थे, यानी कि ये अध्ययन में रुचि रखते थे, जिन्हें लोग सूंगनी साहू कहकर बुलाते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इनके पिताजी के तंबाकू की दुकान थी। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने, मेधा यानी बुद्धि से, मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इंदु पत्रिका का इनके द्वारा संपादन किया गया था। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। साहित्य जगत में कब से पहचाने लगे? जब से इन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया, तब से साहित्य जगत में इनको जाना जाने लगा था। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। नाटक के इन्होंने पत्रिकाओं के साथ साथ ही रचनाएं भी लिखी हैं। काव्य इनके कौन से हैं? आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार, ये इनके प्रमुख काव्य हैं। और इनके नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। ये आपको याद करने हैं। इनके उपन्यास है कंकाल, तितली, इनके 2 उपन्यास पूर्ण हैं, तथा इरावती इनके द्वारा लिखा गया अपूर्ण उपन्यास है, जो अधूरा है। इनके द्वारा लिखी हुई कहानियां हैं आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल, इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। और इन्होंने निबंध भी लिखे, जिनमें काव्य कला तथा अन्य भी निबंध हैं। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई प्रमुख ये रचनाएं हैं, ये आपको याद करनी है। इसके पश्चात देखिए, प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। बहुमुखी बहुमुखी का मतलब होता है कि केवल ये किसी एक कार्य में ही नहीं थे, बल्कि अनेक ऐसे कार्य थे जिनमें इनको दक्षता हासिल थी। किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष रही। छायावादी कवियों में वे अग्रगण्य थे। अग्रगण्य यानी आगे की गिनती में थे। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। इनका जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो कौन सा है? कामायनी। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। अभी बताया था छायावाद में किसका वर्णन किया जाता था? प्रकृति का। तो इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव और मौलिक चित्रण किया है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा और खड़ी बोली इनकी भाषा थी। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया, अर्थात इनका निधन हो गया था। पाठ परिचय। किस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखें। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कौन सी कविता पढ़ेंगे हम? प्रभो कविता उनकी स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। स्फुट कविताएं यानी कि इसमें छोटी छोटी कविताएं लिखी गई है, और वो कविताएं किस में लिखी है? कानन कुसुम में। और कानन कुसुम से ही ली गई कविता कौन सी है? प्रभो, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि इसमें ईश्वर की स्तुति
की गई है, ईश्वर का गुणगान किया गया है और ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी हर जगह मौजूद है। ईश्वर का सौंदर्य कैसा है, ईश्वर की शक्ति क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कवि की प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। कि कवि ने क्या बताया कि प्रकृति के प्रत्येक उपादान, प्रकृति के जितने भी चरण हैं, जो भी चीज़ें प्रकृति में आती है, उन सब में ईश्वर का प्रसार इन्होंने माना है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। चंद्रमा की जो किरणें हैं वो क्या बताती है कि ईश्वर का प्रकाश कहाँ तक है। सागर की उताल तरंगे, उताल यानी कि जो उतार चढ़ाव वाली जो तरंगे हैं, वो तरंगे हमें बताती है कि ईश्वर की स्तुति कैसी है। कि ईश्वर जैसे वो सागर की तरंगे चलती है तो वो ईश्वर की स्तुति करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान है तथा नदियों का कल कल का निनाद, निनाद यानी आवाज़, नदियों की जो कल कल की आवाज़ है उसके आह्लाद यानी उसकी खुशी या प्रसन्नता को व्यक्त करती है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में ये रचना जो है प्रभु, ये कौन सी भाषा में रची गई है? खड़ी बोली हिंदी में। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समय और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। तत्समय ये होती है कि तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। लयात्मक यानी इसको गाने से लय उत्पन्न होती है, यानी इसको हम आसानी से गा सकते हैं। सरसता, इसको पढ़ने पर हमें रस का अनुभव होता है। और मौलिकता यानी कि इसमें कवि के स्वयं के विचार प्रकट किए गए हैं, तो ये एक उत्तम कोटि की रचना मानी जाती है। चलो हम पढ़ते हैं प्रभो कविता। प्रभो कविता में सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दों के अर्थ को। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल, विमल यानी होता है स्वच्छ। इंदु, इंदु यानी होता है चंद्रमा की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। अनादि, अनादि यानी होता है जिसके आरंभ का पता ही नहीं चले कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ईश्वर का भी आदि और अंत का पता ही नहीं है। अनंत यानी इसकी माया क्या है? अनंत है, असीम है। अनंत शब्द का अर्थ होता है असीम। जगत को लीला दिखा रही, जगत को यानी संसार को लीला दिखा रही है। तो इसके अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद ने क्या बताया है कि जो प्रभो शीर्षक कविता है, इसमें ईश्वर व परमात्मा की स्तुति करते हुए कवि ने बताया कि हे प्रभो, चंद्रमा की निर्मल और जो विशाल किरणें हैं, विमल अभी बताया था, विमल यानी होता है स्वच्छ। जो स्वच्छ किरणें हैं चंद्रमा की, विशाल किरणें हैं, वो ईश्वर तुम्हारे प्रकाश को बता रही है। तुम्हारे जो चंद्रमा की विशाल किरणें हैं वो फैल करके तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है कि कहाँ तक ईश्वर का प्रकाश फैला हुआ है। विमल इंदु की विशाल किरणें यानी चंद्रमा की स्वच्छ विशाल किरणें हैं, वो हमें ईश्वर के प्रसार के बारे में बता रही है। फैल कर के वो किरणें हमें ईश्वर के प्रकाश का परिचय दे रही है। तुम्हारी अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही। और ये चंद्रमा की किरणें हमें क्या बता रही हैं कि ये किरणें हमें दिखा रही हैं कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है। अर्थात इस संसार की लीला की भी यही स्थिति है, इस संसार की लीला को बता रही है ये चंद्रमा की विशाल किरणें कि ईश्वर अनादि है, अनंत है और ये संपूर्ण संसार की जो लीलाएं हैं वो ईश्वर के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से कवि ने बताया कि विमल इंदु की विशाल किरणें
कि स्वच्छ चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं वो ईश्वर के प्रकाश को, ईश्वर के फैलाव को बता रही है, ईश्वर का परिचय दे रही है कि ईश्वर अनादि तथा अनंत है। जहाँ तक चंद्रमा की किरणें फैली हैं वहीं तक ईश्वर भी विद्यमान है। तो ईश्वर अनादि और अनंत हैं तथा इस संपूर्ण संसार की जगत यानी संपूर्ण संसार की लीला है, संपूर्ण संसार में जितने भी खेल रचे जाते हैं वो सारे ईश्वर के द्वारा ही चलते हैं। अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब से प्रारंभ हुई और कितनी दूर तक ये फैली है, ये सब चंद्रमा की विशाल किरणों के माध्यम से हमें पता चलती है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही। इसके अंतर्गत कवि ने बताया है कि अगर किसी को ईश्वर का प्रसार देखना हो, ईश्वर के बारे में देखना है कि ईश्वर का प्रसार कितना है, कहाँ तक ईश्वर फैला हुआ है, अगर ये व्यक्ति कोई जानना चाहता है तो ईश्वर का प्रसार देखने के लिए, ईश्वर का फैलाव देखने के लिए, प्रसार यानी होता है फैलाव, दया का कि ईश्वर की दया कहाँ तक फैली है ये देखना हो तो वह सागर को देखे, अर्थात समुद्र की लहरों को देखे। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही। राग यानी होता है गीत और तरंग मालाएं होती है समुद्र में उठने वाली लहरों की कतारें। मालाएं यानी कतारें और तरंग यानी समुद्र में उठने वाली लहरें। तो ईश्वर की अगर तुम्हें प्रसार देखना है, ईश्वर की दया का फैलाव देखना है कि कितना विस्तृत है, तो समुद्र का विस्तार देखना चाहिए। तो क्या देखें? सागर को देखें, तो समुद्र का विस्तार देखें। अर्थात समुद्र का विस्तार जितना व्यापक और विस्तृत है उसी के समान ईश्वर का दया का भी प्रसार है, ईश्वर की दया भी उतनी ही विस्तृत है। तथा तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही कि हे प्रभो, तो हे ईश्वर, तुम्हारी प्रशंसा के बारे में समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें हैं, वो ईश्वर की प्रशंसा का ही राग या गीत गा रही हैं कि हे प्रभो, तुम्हारी प्रशंसा में राग प्यारे, हे ईश्वर, तुम्हारी प्रशंसा में जो गीत गाए जा रहे हैं वो किसके द्वारा गाए जा रहे हैं? तरंग मालाएं। इस समुद्र में उठने वाली जो तरंग मालाएं हैं, लहरें हैं, वो लहरें तुम्हारी सर्वश्रेष्ठता के गीतों को गा रही है। इसके अंतर्गत देखिए तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आगे देखें, तुम्हारी स्मित हो जिसे निरखना तो वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। तो देखिए, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, स्मित यानी होता है मुस्कान, की जो प्रभु की, जो ईश्वर की मुस्कान को देखना चाहता है। निरखना यानी देखना, निरखना शब्द का अर्थ होता है देखना। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, चंद्रिका यानी चंद्रमा की चांदनी की। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जिसको भी हे प्रभु, जिसे भी तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, जिससे तुम्हारे हंसने का पता चलता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी है वो चारों ओर फैली रहती है, उसी प्रकार से ईश्वर की जो मुस्कान है वो भी स्मित है यानी दूर तक फैली हुई है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। और अगर तुम्हारी हंसी को कोई सुनना चाहता है, तुम्हारी हंसी की धुन को कोई सुनना चाहता है तो वो नदियों का निनाद आवाज़ करती ही जा रही। तुम्हारी हंसी की धुन को, तुम्हारे हंसने की ध्वनियों को, जो नदियों की कल कल की आवाज़ आती है वो कल कल की ध्वनि हे प्रभु तुम्हारे हंसने की ध्वनि है। तो नदियों की कल कल की ध्वनि को सुने और वो ही ईश्वर की हंसी की ध्वनि है, और चंद्रमा की चांदनी को देखें तो वो ही ईश्वर की मुस्कान है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही। इसके अंतर्गत कवि ने कहा है कि विशाल मंदिर की यामिनी में, यामिनी शब्द का अर्थ होता है रात, कि अगर किसी को रात में देखना हो
विशाल मंदिर, अगर ईश्वर का, प्रभु का किसी को विशाल मंदिर देखना हो तो वह यामिनी में रात में दीपमाला यानी दीपों की माला, दीपों की लड़ियाँ, तो तारका गण की ज्योति, उसका तारका गण यानी होता है तारों का समूह है, तारका गण, गण यानी समूह है, तारका यानी तारों का, ज्योति उसका पता अनूठा बता रही। ज्योति यानी होता है प्रकाश और अनूठा यानी होता है अनुपम। ज्योति यानी प्रकाश और अनूठा यानी अनुपम। तो कवि कहता है कि रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपों की कतारें देखनी हो, कि जिसको इस ईश्वर के विशाल मंदिर में दीपों की कतारें देखनी हो, अगर दियों को देखना हो तो वह रात में चमकते हुए तारका गण की ज्योति को देखें, अर्थात तारों को देख ले, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता चल जाएगा कि ईश्वर की दीपमाला कैसी है, पता अनूठा बता रही कि ईश्वर का पता, ईश्वर की अनुपम छवि का बोध, अनूठा यानी अनुपम छवि, कि ईश्वर की अनुपम छवि कैसी है उसका पता कौन बता रहे हैं, तारों का समूह है, तारों का प्रकाश बता रहा है। तो विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, कि इस रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपक की कतारों को देखना है, तो वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि तारों की ज्योति में ही ईश्वर की सत्ता विद्यमान होती है और वही उसकी अनुपम छवि का वर्णन कर रही है। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।